इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों में हमने गीता के श्लोकों द्वारा ही गीता का भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। वह 11 से 14 कड़ियां ईसाई व इस्लाम धर्म संबंधित हैं, जिनमें सार्वभौम भगवान, धर्म अधर्म, धर्म स्थापक नोह व सार्वभौम भगवान के द्वारा धर्मी बनाने की विद्या, राज विद्या के संदर्भ प्रस्तुत हैं। साथ ही 12वीं कड़ी में इस्लाम व ईसाई धर्म में एक ही दैहिक जन्म की असत्य मान्यता के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। गीता में वर्णित पृथ्वी पर घटित होने वाले 2 प्रकार के भौतिक संसार, देवलोक व असुरलोक ही बाइबल में धर्म व अधर्म का स्वर्ग और नरक हैं। इस कड़ी को देखने से पूर्व इन 2 कड़ियों को अवश्य देखें व इस कड़ी को देखने के उपरांत बाइबल में राज विद्या ही बपतिस्मा व पुनः बपतिस्मा नामक कड़ी भी अवश्य देखें। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। हमने पिछली कड़ी 11 के दूसरे भाग में ईसाई धर्म में एक सार्वभौम भगवान शिव शंकर को प्रमाणित किया है, जिसमें यह भी बताया गया था कि मानव सृष्टि वृक्ष में तना आत्मवान देवी देवताओं का अद्वैत सद्धर्म है, जो आदम के दैहिक मंदिर में प्रवेशित पवित्र आत्मा के संयुक्त रूप द्वारा स्थापन किया जाने वाला ऊर्ध्व लोक है। वह शाखाएं 7 देहभानी अर्थात स्त्री आत्माओं का अधोलोक है, जिस अधोलोक या रात्रि रूपी नरक का स्वामी चंद्रमा उपमान्वित व्यक्तित्व है। जब चंद्रमा का लोक 7 धर्मों का 7 काल समाप्त होता है, तब ही शिव या पवित्र आत्मा इलोहीम आकर मनुष्य की मृत मन बुद्धि रूपी आत्मा में नारकीय दुर्गुणों को ज्ञानाग्नि में भस्म कर स्वर्गीय आत्मवान दिव्य गुणों को धारण करने का ज्ञान प्रदान करते हैं, आदम शंकर के दैहिक रथ द्वारा। तो चलिए इस कड़ी में हम नारकीय माने आसुरी दुर्गुणों व स्वर्गीय दैवी संपत्तियों के संदर्भ बाइबल में देखेंगे, जो गीता में अत्यंत स्पष्ट रूप से 16वें अध्याय में वर्णित हैं। अतः हमने उन्हें श्रृंखला 1 की 2 से 5 कड़ियों में प्रस्तुत भी किया है। धर्म और अधर्म का लोक, स्वर्ग और नरक। बाइबल में धर्मी माने विश्वासी या सुधरे और अधर्मी माने अविश्वासी अनसुधरे संबंधित संदर्भ। यह संदर्भ कहता है, इसलिए परमेश्वर के प्यारे बच्चों की तरह उसकी मिसाल पर चलो। अगला संदर्भ कहता है, इसलिए तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक जैसे स्वर्ग में रहने वाला तुम्हारा पिता परिपूर्ण है। इन संदर्भों को सरलता से समझने के लिए हमारे स्थायी रंग अत्यंत सहयोगी हैं। गीता के संबंधित श्लोकों की संख्या भी यहाँ पर दी हुई है। अगला संदर्भ कहता है, क्योंकि रोशनी का नतीजा हर तरफ की भलाई, नेकी और सच्चाई है। रोमियो का यह संदर्भ कहता है, हम जानते हैं कि कानून परमेश्वर की तरफ से है, मगर मैं पापी हूँ और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। हमने कुछ शब्दों को यहाँ पर काटा है, क्योंकि वे अंग्रेजी के वाक्य में सही मायने में प्रस्तुत किए गए हैं। For we know that the law is spiritual, माने आत्मवान ही धर्म है, जिसे गीता में स्वधर्म कहा गया है। But I am fleshly, sold under sin. Fleshly का अर्थ है देहभानी या स्त्री आत्मा। जिस देहभान में रत स्त्री आत्मा को बुद्धि नाश या मृत बुद्धि कहा गया है गीता में। यहेजकेल का यह संदर्भ कहता है, मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हें वहां से उठाऊंगा, तब तुम्हें जानना होगा कि मैं यहोवा हूँ। गीता के इस श्लोक में फ्लेशली माने देहभानी या ग्रेव, कब्र माने मृत बुद्धि या मन बुद्धि रूपी स्त्री आत्मा तब मृत बनती है जब वह 7 विभाजित विधर्मों के काल में उन धर्मों से प्रभावित होती है, जिसे ही नरक, मृत्युलोक, असतलोक या असुर लोक माने जहाँ सब की मन बुद्धि का सुर एक दूसरे से नहीं मिलता।
श्रृंखला 1 की इन कड़ियों को देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ग्रंथियों का यह संदर्भ कहता है, शुद्धता, ज्ञान, सब्र, कृपा और पवित्र शक्ति से बिना कपट प्यार करके सच्ची बातें बोलकर परमेश्वर की ताकत से दाएं और बाएं हाथ में नेकी के हथियार लेकर और परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों के साथ क्या समझौता, इसलिए कि हम जीवित परमेश्वर का एक मंदिर हैं। ठीक जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके बीच चलूंगा फिरूंगा और मैं उनका परमेश्वर बना रहूंगा और वे मेरे लोग बने रहेंगे, यहोवा कहता है। इसलिए उनमें से बाहर निकल आओ और खुद को उनसे अलग करो और अशुद्ध चीज को छूना बंद करो, तब मैं तुम्हें अपने पास ले लूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा कहता है, और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे। कुरिन्थियों का यह संदर्भ कहता है, इसलिए प्यारे भाइयों, जब हमसे ये वादे किए गए हैं तो आओ हम तन और मन की हर गंदगी को दूर करके खुद को शुद्ध करें और परमेश्वर का डर मानते हुए पूरी हद तक पवित्रता हासिल करें। आदम का देह ही पवित्र आत्मा का रथ, घर या मंदिर है, जिसे पिछली कड़ी 11 के दूसरे भाग में हमने विस्तार में प्रस्तुत किया है। गीता अध्याय 2 और गीता के इस श्लोक में काम विकार को आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। अतः इस गीता श्लोक में कहे अनुसार धर्मी देवी देवताओं में पवित्र आत्मिक संबंध ही होता है, जिसे ही धर्मानुकूल काम बताया गया है। संपूर्ण विवरण के लिए श्रृंखला 1 की तीसरी व चौथी कड़ी देखें। संदर्भों में कहीं कहीं पर शब्दों को और कहीं अक्षरों को हमने स्थायी रंगों से उनके गुह्यार्थ को सूचित किया है। अतः स्थायी रंगों की परिभाषा के अनुसार इन संदर्भों का अर्थ समझने का प्रयत्न करें। दैवी संपत्तियां और आसुरी संपत्तियां। कुलस्सियों का यह संदर्भ कहता है, इसलिए अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो जिनमें ऐसी लालसाएं पैदा होती हैं, जैसे नाजायज यौन संबंध, अशुद्धता, बेकाबू होकर वासनाएं पूरा करना। हमने इन शब्दों को काटा है क्योंकि पिछले स्लाइड में प्रस्तुत कुरिन्थियों के संदर्भ में यहोवा कहता है, और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे। तो स्पष्ट है कि जायज यौन संबंध जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम सब जब यहोवा के बेटे बेटियां हैं तो आपस में भाई बहन हुए, तो यौन संबंध संकल्प मात्र भी अशुद्धता ही है। बुरी इच्छाएं और लालच जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है, माने दैहिक इंद्रियों में रत रहना ही मूर्ति पूजा है। इन्हीं बातों की वजह से परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। तुम भी पहले ऐसे कामों में लगे हुए थे और यही तुम्हारे जीने का तरीका था, मगर अब तुम इन सब बातों को खुद से पूरी तरह दूर करो, जैसे क्रोध, गुस्सा, बुराई, गाली गलौज और मुंह से अश्लील बातें कहना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पुरानी शख्सियत को उसकी आदतों समेत उतार फेंको और वह नई शख्सियत पहन लो, जिसकी सृष्टि परमेश्वर करता है, और उसे सही ज्ञान के जरिए नया बनाते जाओ, ताकि यह परमेश्वर की छवि के मुताबिक हो जाए, जिसमें न तो कोई यूनानी है, न यहूदी, न खतना किया हुआ, न खतना रहित, न परदेसी, न स्कूती, न गुलाम, न ही आजाद, और मगर मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाते तुम जो पवित्र और प्यारे हो, करुणा से भरपूर गहरे लगाव, कृपा, नम्रता, कोमलता और सब्र का पहनावा पहन लो। अगर किसी के पास दूसरे के खिलाफ शिकायत की कोई वजह है, तो भी एक दूसरे की सहते रहो और एक दूसरे को दिल खोलकर माफ करते रहो, जैसे यहोवा ने तुम्हें दिल खोलकर माफ किया है, तुम भी वैसा ही करो। मगर इन सब बातों के अलावा प्यार का पहनावा पहन लो, क्योंकि यह पूरी तरह से एकता में जोड़ने वाला जोड़ है। दैवी व आसुरी संपत्तियों की सूची गीता के 16वें अध्याय में स्पष्ट है, जिन्हें हमने श्रृंखला 1 की 2 से 5 तक की कड़ियों में प्रस्तुत किया है। धर्म या स्वर्ग की स्थापना का समय नर्क या अधर्म की चरम सीमा के अंत में,
दानियल का यह संदर्भ कहता है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज कायम करेगा जो कभी नाश नहीं किया जाएगा। वह राज किसी और के हाथ में नहीं किया जाएगा। वह राज इन सारी हुकूमतों को चूर चूर करके उनका अंत कर डालेगा और सिर्फ वही हमेशा तक कायम रहेगा। ठीक जैसे तूने देखा कि पहाड़ में से एक पत्थर बिना किसी के हाथ के काटे आया और उसने लोहे, तांबे, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर डाला। महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि भविष्य में क्या होगा। यह सपना सच्चा है और इसका जो मतलब बताया गया है वह भरोसे के लायक है। जैसे कि इस गीता श्लोक में कहा गया है, मैं अधर्म की चरम सीमा पर धर्म स्थापन करने आता हूँ। और इस गीता श्लोक अनुसार कहा गया है, मैं इंद्रियों की साधना कर धर्मी बनने वालों की रक्षा एवं ऐसा न करने वाले दुष्टों का विनाश करता हूँ। उन राजाओं के दिनों में का अर्थ है कलयुगांत में जब सभी धर्म स्थापन ही नहीं अपितु अनेक विभाजनों व अंतर विभाजनों से संपूर्ण तामसी हो गए हों, तब उन सब धर्मों को छोड़ने की बात है। महान परमेश्वर ने राजा को बताया है का अर्थ है कि आदम के दैहिक रथ में ही स्वयंभू हो चैतन्य हुए सूर्य नेत्र पवित्र आत्मा शिव ने केवल उस आदम को ही, जो इस संपूर्ण सृष्टि वृक्ष का पिता है, उसे ही ज्ञान दिया है कि आगे निकटतम भविष्य में सभी विधर्मी स्त्री आत्माओं माना देहभानी धर्मों की राजाई को चूर चूर कर या काट कर कलयुगांत करना है। वह सतयुगी आत्मवान देवी देवताओं का सद्धर्म की स्थापना भी आदम का ही कर्तव्य है। चलिए देखें लक्कड़हारों के यह प्रतीकात्मक चित्र। गीता अध्याय 15 में वर्णित असंग शस्त्र ही यह परशु एक्स कुल्हाड़ी है। मानव वंश वृक्ष में चंद्रमा के 7 विभाजित विधर्मी द्वैत शाखाओं रूपी खांडव वन को कुल्हाड़ी, गांडीव, एरो ऑफ मर्क्यूरियस इत्यादि असंग शस्त्र के आलंकारिक उपमाओं से काटकर गंडी, तना या एक सुर दैवी धर्म की शांति अर्थात शमन क्रिया में समर्थ शिव साधर्म्य शंकर है। अतः केवल शंकर का नाम ही शिव के साथ जुड़ शिव शंकर का गायन है, जिसे ही अग्नि, भारत, कुंडलिनी माता, रुद्र, आदम या इलोहीम समान बनने वाला अहइल बताया गया है तनख या बाइबल के इन संदर्भों में। और इन सभी को वुड कटर, फॉरेस्ट कटर या लकड़हारा कह प्रशंसित किया गया है। सेंट एंड्रयूज चर्च इंग्लैंड में यह लकड़हारे का चित्र आदम का है, जीसस का नहीं। जीसस या यहोशुआ शब्द का असल यहूदी अर्थ अगली स्लाइड में देखें। कुंडलिनी माता माने देहभृताम वरा अर्जुन, जो चंद्रमा और शिव का देह रूपी मंदिर है, उसे भी वुड कटर कह प्रशंसित किया गया है। और यही बात परशु धारित शिव की यह पुरातन प्रतिमा वर्णित करती है। और यह चित्र है प्रॉफेट लेही द्वारा काटे गए 7 हरित शाखाओं को जो कभी सूखते नहीं, जिसका वर्णन ऋग्वेदा अमेरिकानुस मूल अमरीकी संस्कृति का शास्त्र में बताया गया है। लोहे, तांबे, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर डाला माना लोहे तांबे में कलयुग व द्वापर का असुरलोक व चांदी और सोने माना सतयुग व त्रेता युग का देवलोक में जन्मने वाली सभी आत्माएं जब कलयुगांत में मिट्टी रूपी देह की इच्छाओं की पूर्ति में देहबानी स्त्री आत्माएं बन जाती हैं, तब उनको पुनः ज्ञान देकर इंद्रियों की साधना करवाकर भविष्य देवलोक के योग्य बनाते हैं। पवित्र आत्मा शिव यहोवा आदम शंकर अर्जुन के देह में प्रवेश कर इन परम पिता शिव व जगत पिता शंकर 2 पिताओं के संयुक्त एक देह को गीता व वेदों में परम ब्रह्म, अग्नि, पुरातन यहूदी तनख में इव्र या हिब्रू, यहोशुआ, दानियल व अहइल कहा गया है। श्रृंखला 1 की सभी कड़ियां मुख्यतः 10, 16 व विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। परिष्कृत आदम ही नोह है। हिब्रू या इब्रानी नोवा का अर्थ है शांति, विश्राम, चैन। मूल नुवा से लिया गया है।
यही शब्दार्थ संस्कृत शब्द शंकर के भी हैं। नोवा शब्द का अर्थ ही संस्कृत शब्द नौ का है। पुराने नियम के अनुसार नूह आर्क का निर्माता था, जिसने उसे, उसके परिवार और प्रत्येक प्रजाति के जानवरों को महान बाढ़ से बचाने की अनुमति दी थी। जल प्रलय के बाद उसने परमेश्वर के वाचा के रूप में इंद्रधनुष का संकेत प्राप्त किया। वह शेम, हाम और यिप्तह का पिता था। इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जिन 7 विधर्मी शाखाओं को काटकर उन सब को एक मत बनाने का कर्तव्य है आदम का। शेम, हाम, यिप्तह व उनका पिता परिष्कृत आदम नूह को ही गीता, यूनानी, रोमन, इस्लामी, फारसी इत्यादि में रथी सारथी के चित्र में देखा जा सकता है। जिन सभी चित्रों में इन चारों को 4 घोड़ों के रूप में दिखाया गया है। या गीता व वेदों में 4 मानस पुत्र कहा गया है। नूह की परिभाषा शंकर चाप जहाज से मेल खाती है। शंकर चाप जहाज जही चढ़े उतर पार नर, बुढ़ सकल संसार, अर्थात जिसने उस जहाज का सहारा लिया है या उसे पकड़ लिया है, वह इस संसार सागर के पार चला जाएगा। यदि वह कहीं खो जाता है या यदि वह इस जहाज का समर्थन छोड़ देता है और किसी अन्य छोटी नाव का सहारा लेता है, तो वह अवश्य डूब जाएगा। शंकर का शरीर जो धनुष्य के समान है, वह इस संसार रूपी समुद्र में एक जहाज के समान है। जिसने उस जहाज का सहारा लिया, वह अवश्य इस संसार सागर के पार चला जाएगा। गीता के इन श्लोकों में व ऋग्वेद के इस श्लोक में नूह, अग्नि, जातवेदस, धनंजय, अर्जुन या द सेक्रेड अथॉरिटी ही सद विप्रा है, जिसकी व्याख्या के लिए श्रृंखला 1 की 16वीं कड़ी व पुरातन इब्राहिमी यहूदी तनख, जिससे ही ईसाई बाइबल व इस्लामी कुरान अवतरित हुए हैं, उस तनख में नूह संबंधित व विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। उत्पत्ति का यह संदर्भ कहता है, ये है नूह के दिनों में हुई घटनाएं। नूह एक नेक इंसान था। वह अपने जमाने के लोगों से अलग था। उसका चाल चलन बिल्कुल बेदाग था। नूह सच्चे परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाद में उसके 3 बेटे हुए, शेम, हाम और यपेत। उस वक्त की दुनिया सच्चे परमेश्वर की नजर में बिल्कुल बिगड़ चुकी थी और हर तरफ खून खराबा हो रहा था। हाँ, परमेश्वर ने दुनिया पर नजर डाली और देखा कि यह बिल्कुल बिगड़ चुकी है और सब लोग बुरे काम कर रहे हैं। इस अंतिम वाक्य का अंग्रेजी वाक्य है, ऑल फ्लैश हैड रूइंड इट्स वे ऑन द अर्थ, माने सभी मनुष्य देहभान युक्त, दैहिक इच्छाओं में रत स्त्री आत्माएं अर्थात पाप कर्म करने वाली असुर बन जाते हैं सब। और इसी कलयुगांत में नूह बेदाग बनता है, अर्थात आदम यहोवा एलोहिम की छवि में बनता है। जीन मैटलॉक की पुस्तक जीसस एंड मोसेस आर बरीड इन इंडिया के इन पृष्ठों पर बताया गया है कि हिंदू शास्त्रों में वर्णित मत्स्य पुराण की कथा ही नोवा की कथा बताई गई है बाइबल में भी। अतः नोवा ही आदि मनु माने प्रथम मनन चिंतन कर बुद्धिमान यहोवा की छवि में बुद्धिमान बनने वाला आदम है, या कहें यहोवा की प्रकष्ट कृति देहभृतांवरा देहधारियों में उत्तम सबका पिता तात अर्जुन है। शेम, हाम और यिप्तह का पिता नूह, परिष्कृत आदम, अग्नि। बाइबल में भगवान नामक 11वीं कड़ी के दूसरे भाग में हमने इस बाइबल या तनख के संदर्भ पर विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा हमने समझा कि एक आदम के देह में ही 3 आत्माएं हैं। एक उसकी स्वयं की आत्मा, एक सूर्य उपमान्वित सूर्य नेत्र यहोवा की आत्मा और उसी देह में प्रवेशित अर्ध चंद्रमा की आत्मा। तीनों को मिलाकर तीनों के एक देह को आदम कहा गया है। अतः इसी तनख का जो बाइबल अनुवाद है उसमें कुछ गलतियां हैं जिन्हें हमने इस वाक्य में काटा है। अतः पहले हमें कैपिटल M के साथ लिखा गया मैन या स्मॉल m के साथ लिखे गए मैन में अंतर समझना आवश्यक है। जिस मैन शब्द को संस्कृत में पुरुष कहा गया है, यह मैन या पुरुष शब्द देह के विषय में नहीं है अपितु आत्मा के विषय में है। चलिए इसका अर्थ समझें। पुरुषोत्तम अजन्मा आत्मा परमपिता शिव है, जो शंकर
अर्जुन आदम के देह में स्वयंभू होने वाला आदि देव आदम शिव है। वह उसे माने उस प्राइमल मैटर माने उस देहधारियों में उत्तम देहभृताम वर अर्जुन जो कलयुगांत में इंद्रियों का दास स्त्री आत्मा बन जाता है, उसकी प्रकृष्ट कृति माने क्रिएशन कर अपने समान पुरुष बनाता है। अतः पुरुष ऋषभ माने स्वपुरुषार्थ से पुरुष अर्थात आत्मवान दिव्य गुणी देवी देवता आत्माओं में ऋषभ आदम है। इसी बात का वर्णन तनख में उत्पत्ति के इन संदर्भों में वर्णित किया गया है। अतः मैन व वुमेन कोई दैहिक लिंग में अंतर का विषय नहीं है, अपितु आत्मिक अंतर है। जब आत्मा देहभान या दैहिक इंद्रियों की इच्छाओं की दासी नहीं है, तो आत्मवान स्थिर प्रज्ञावान पुरुष है, अर्थात देह रूपी पुरी में रहते निसंकल्प इंद्रियातीत सुख में रमण करे। वह जब आत्मा दैहिक इंद्रियों की दासी है, तो स्त्री स्वभाव या स्त्री आत्म भाव युक्त दासी है। यही इस चित्र का गुह्यार्थ है। अतः ऊपर वर्णित तनख संदर्भ का सही हिंदी अनुवाद यह प्रतीत होता है। यह है आदम के वंश का ब्यौरा, क्योंकि सर्वप्रथम यहोवा ही आदम के दैहिक रथ में प्रवेशित है और उस देह में रहते भी आत्मवान परम पुरुष पुरुषोत्तम है। और चूंकि उस यहोवा की पहचान उस आदम के देह द्वारा ही की जाती है और उस दैहिक रथ को ही स्वसमान बनाता है, तो आदम उस पुरुषोत्तम आदम का बेटा है, अर्थात पुरुषोत्तम आदम के वंश का ब्यौरा। दिन में इलोहीम ने आदम की सृष्टि की तो उसे अपने समान बनाया था। उसने उनको माने आदम व उसमें प्रवेशित चंद्रमा को पुरुष और स्त्री बनाया। दिन में जब उन दोनों की इलोहीम ने सृष्टि की, उन्हें आशीष दी और उन्हें आदम नाम से पुकारा। स्पष्ट है, तीन आत्माएं युक्त एक देह का नाम ही आदम है। चित्र में सूर्य नेत्र का एकमात्र बेटा सूर्य बुद्धि आदम दिवस रूपी स्वर्ग का स्वामी है, जो यहोवा समान देहभान रहित पुरुष आत्मा पुरुष ऋषभ या पुरुष व्याघ्र संबोधित है गीता में। वह उस पुरुष ऋषभ का बेटा जिसे मेमना कहा गया है पूर्ण चंद्रमा बनता है, जिसे इस चित्र में देहभानी स्त्री आत्मा के रूप में दिखाया गया है। ये चंद्रमा ही रात्रि रूपी नरक में 7 स्त्री आत्मा या देहभानी अराजक राजाओं का स्वामी है। इस त्रिनेत्री के संयुक्त रूप को 3 बंदर जो सुनकर देखकर समझकर भी देहभान रहित पुरुष बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, यही शेम हाम और इप्ता हैं। चलिए देखें इस विषय में एक संदर्भ। बाइबल में वर्णन है 3 बंदरों की लोकप्रिय छवि याद ही होगी सबको, जिनमें से एक अपनी आंखों, एक अपने कानों व एक अपने मुंह पर हाथ रखता है। इसका अर्थ इस चित्र व दिए गए संदर्भों से सरलता से समझा जा सकता है, जिसे हमने कड़ी 11 के पहले भाग में कुरान के संदर्भ द्वारा भी समझाया है। मत्ती के इस संदर्भ में लिखा गया है, फिर चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू लोगों को मिसालें देकर क्यों सिखाता है? तब उसने यह जवाब दिया, स्वर्ग के राज के पवित्र रहस्यों की समझ तुम्हें दी गई है, मगर उन लोगों को नहीं दी गई, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, मगर जिस किसी के पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें इसलिए मिसालें बताता हूँ क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, न ही इसके मायने समझते हैं। उन पर यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है जो कहती है, तुम लोग सुनोगे मगर सुनते हुए भी इसके मायने बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, और देखोगे मगर देखते हुए भी बिल्कुल नहीं देख पाओगे, क्योंकि इन लोगों का मन सुन्न हो चुका है। वे अपने कानों से सुनते तो हैं मगर कुछ करते नहीं। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं ताकि न वे कभी अपनी आंखों से देखें, न अपने कानों से सुने, और न कभी उनका मन इसके मायने समझे, और न वे पलट कर लौट आएं और मैं उन्हें चंगा करूं।
मगर सुखी हो तुम, क्योंकि तुम्हारी आंखें देखती हैं और तुम्हारे कान सुनते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत से भविष्यवक्ताओं और नेक लोगों ने चाहा था कि वह सब कुछ देखें जो तुम देख रहे हो, मगर नहीं देख सके, और वे बातें सुने जो तुम सुन रहे हो, मगर नहीं सुन सके। तनख यीशु अर्थात यहोशुआ का अर्थ जेहोवा सेव्ड जूइश लीडर बताता है, माने द वन बॉर्न फ्रॉम द सेल्फ एग्जिस्टेंट। यीशु माने वह जो स्वयंभू यहोवा से जन्म लेता है और उस समान उसकी छवि में बनता है, जिसे इस चित्र में एक रूप में दिखाया गया है। यह चित्र त्रिनेत्री का है, अर्थात पवित्र आत्मा यहोवा की छवि में आदम, शिव समान शंकर, जिसके साथ पूर्ण चंद्रमा समान बनने वाली देहबानी स्त्री आत्मा भी है, जिसे फीमेल कहा गया है। तनख या बाइबल के उत्पत्ति के 5वें अध्याय के पहले और दूसरे संदर्भ में। और पीछे दिखाए गए 3 बंदर शेम, हाम, यिप्तह, या कहो इस्लाम या यहूदी धर्म का धर्मपिता, बौद्धी धर्म का धर्मपिता और ईसाई धर्म का धर्मपिता हैं, जो 3 चंचल अस्थिर मृत बुद्धि बंदर हैं। संपूर्ण मानव सृष्टि इन 3 बंदरों की एवं आदम, जिन्हें 4 मनु कहा गया है, इन चारों की प्रजा है। इन चारों मनुओं को 4 पैगंबर, 4 भाई या 4 घोड़े या 4 पानी के स्रोतों के रूप में दिखाया गया है शास्त्रों में। यह 3 चंचल मन बुद्धि वाले दैहिक इंद्रियों में रत रहना ही पसंद करने वाले धर्म पिताएं हैं। एक आदम ही यहोवा की छवि में संपूर्ण यहोवा समान बनता है, लेकिन बाकी 3 कुरान के 42वें सूरे में कहे अनुसार इब्राहिम, मूसा और ईसा, माने यहूदी धर्म का धर्मपिता, बौद्धी धर्म का धर्मपिता बुद्ध और ईसाई धर्म का धर्मपिता जीसस क्राइस्ट, ये तीनों श्रीमत रूपी ज्ञान प्रकाश राज विद्या धारण कर स्थिर प्रज्ञावान नहीं बनते। इसी बात का प्रतीकात्मक चित्र है यह। बाइबल में सभी वाक्य मिसालों के रूप में दिए गए हैं, जिनका अर्थ यहोवा के समझाने पर ही समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए उसने लोगों को एक और मिसाल दी। स्वर्ग का राज राई के दाने की तरह है, जिसे एक आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। गीता के इन श्लोकों के अनुसार इस वाक्य में दाने का अर्थ है देह रूपी छिलका या देहभान रहित आत्मा रूपी दाना या बीज। जिस प्रथम बीज को अपने खेत में बोया, अपने देह रूपी क्षेत्र या देह में बोकर स्वयं उस बीज समान बन जाता है, जिसका चित्र रूप ही शंकर का चित्र है, जिस चित्र के द्वारा यह संदर्भ सरलता से समझा जा सकता है। अतः यहोवा की छवि में समान बुद्धिमान बनने वाला आदम के इस चित्र का हिंदू धर्म से एक पुरातन समान चित्रण है यह। इस विषय में हमने श्रृंखला 3 में अनेक विश्व प्रमाणों द्वारा व्याख्या प्रस्तुत किया है। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।